आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब अपने डेली लाइफ में जाने अनजाने में यूज करते ही हैं। जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसके जवाब के रूप में कई वेबसाइट हमारे सामने ACRP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वेबसाइट है क्या, और आज हम जिस वेब को जानते हैं वो आखिर आया कैसे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा डिजिटल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होता है एंड उनकी हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो में हम वेबसाइट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एक वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट का पर्पस क्या है एंड उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ ही हम देखेंगे कि एक वेबसाइट कितने टाइप्स के होते हैं और उनका आर्किटेक्चर क्या है एंड उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है जब भी क्लाइंट हमें कोई वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए देता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, एक वेबसाइट वेब पेज का एक कलेक्शन होता है जो एक ही डोमेन नेम जैसे www.example.com के अंडर एक साथ ग्रुप्ड होते हैं। ये पेजेस आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज और दूसरी वेब पेज का लिंक हो सकता है। वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट किया जाता है और वेब ब्राउजर का यूज करके दुनिया का कोई भी इंसान उस तक पहुंच सकता है, चाहे वो कोई पर्सनल ब्लॉग हो, ऑनलाइन स्टोर हो, न्यूज पोर्टल हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक पर्पस होता है। टेक्निकली वेबसाइट को तीन कोर टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाया जाता है। पहला HTML जो कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है, दूसरा CSS जो वेबसाइट को स्टाइल करता है एंड तीसरा जावास्क्रिप्ट जो इंटरएक्टिविटी ऐड करता है। तो चलिए इन तीनों कोर टेक्नोलॉजीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें वेबसाइट नाम का एक घर बनाना है, तो इस घर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। HTML जो है घर का ब्लूप्रिंट का काम करेगा। वो इस घर को उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देगा जो डिसाइड करेगा कि घर में कितने रूम्स होंगे, कहाँ पे डोर होगा, कहाँ पे विंडो होगा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल वैसे ही HTML किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। किसी वेब पेज का जो कंटेंट होता है जैसे टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, फॉर्म्स और बाकी एलिमेंट्स वो HTML ही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जैसे कि विकिपीडिया, उसमें आर्टिकल्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस और लिंक्स को स्ट्रक्चर देने के लिए HTML का ही यूज किया जाता है। अब घर का फिजिकल स्ट्रक्चर रेडी है, तो अब हम इसका इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे। घर में कौन कौन से फर्नीचर होंगे, किस तरह के पर्दे होंगे, किस दीवार पे कौन सा कलर का पेंट होगा, ये सब CSS डिसाइड करेगा। ठीक वैसे ही वेबसाइट पे डिफरेंट स्टाइलिंग एलिमेंट जैसे फॉन्ट्स, कलर और स्पेसिंग, इन सभी को CSS मैनेज करता है। CSS का यूज किसी वेब पेज की अपीयरेंस और लेआउट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग और पोजिशनिंग जैसे एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अमेजन की वेबसाइट पे प्रोडक्ट इमेज, बटन्स, नेविगेशन बार्स और होम पेज के ओवरऑल लेआउट को स्टाइल करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। जैसे कि एड टू कार्ट बटन येलो कलर का होगा, ये CSS की हेल्प से डिसाइड किया जाता है। बट क्या आपको लगता है कि हमारा घर अभी कंप्लीट है? जी नहीं, अभी भी इस घर में एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है। यस, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बिना लाइट्स, अप्लायंसेस और स्मार्ट होम फीचर्स तो काम ही नहीं करेंगे। तो इस घर को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम हमारे लिए जावास्क्रिप्ट करेगा। वेबसाइट को बनाने के लिए जिस थर्ड कोर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसी वेब पेज पे इंटरएक्टिविटी और डायनामिक बिहेवियर ऐड करता है। हर क्लिक पे रिस्पॉन्ड करना, फॉर्म सबमिट करना या बिना पेज रिफ्रेश किए कंटेंट अपडेट करना, इस तरह के एक्शन को जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे प्ले, पॉज, स्किप, लोड मोर बटन जैसे फंक्शन को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड किया जाता है। अब हमें ये पता चल चुका है कि वेबसाइट होता क्या है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, यानी इसके हिस्ट्री के बारे में। आज 2025 में लगभग 2 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट एग्जिस्ट करते हैं। बट आज हम जानेंगे इनकी हिस्ट्री के बारे में और देखेंगे कि दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट आखिर कब क्रिएट किया गया और वो दिखता कैसा था। दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट 6 अगस्त 1991 को लॉन्च हुआ था, जिसे
टिम बर्नर्स-ली नाम के एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था। 2013 में सन यानी कंप्यूटर एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने इस पहली वेबसाइट को रीस्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगर हम गूगल पे info.sun.ch सर्च करेंगे तो हम उस वेबसाइट को इजीली देख सकते हैं। अगर हम इस लिंक को गूगल या किसी भी सर्च इंजन से सर्च करते हैं तो हम दुनिया का पहला वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट का टाइटल था www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब क्या था, एक सर्वर को कैसे सेटअप किया जाता था और वेब के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है। आज के ज़माने की वेबसाइट के कंपैरिजन में ये वेबसाइट बहुत लंबा नहीं था और इसका कंटेंट भी काफ़ी बेसिक था। और अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, उसको भी टिम बर्नर्स-ली ने ही 1989 में इन्वेंट किया था। ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट था क्योंकि इसने इंटरनेट को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया था। उनका विजन बहुत सिंपल था, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहां डॉक्यूमेंट्स को इजीली एक साथ लिंक किया जा सके। मिड 90s में वेब तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहले फेमस वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर ने वेब सर्फिंग को सभी के लिए इजी बना दिया था। याहू और अल्टविस्टा जैसे सर्च इंजन का जन्म भी हो चुका था और कई बिजनेस ने ऑनलाइन एक्सपेंशन के लिए वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस समय तक भी वेबसाइट बहुत बेसिक ही थे, ज़्यादातर टेक्स्ट और कुछ इमेज के साथ। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वेबसाइट ज़्यादा इंटरैक्टिव होते गए। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स ने बड़े स्केल पे उड़ान भरी और 1995 में अमेजन ने पहली बुक सेल की और ईबे ने सबसे पहले ऑनलाइन ऑक्शन साइट क्रिएट की। 1998 में गूगल भी आ गया जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च करने के तरीके में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया। गूगल की सक्सेस स्टोरी हम मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वेबसाइट बनाने के पीछे का पर्पस होता क्या है। एक्चुअली किसी वेबसाइट का पर्पस डिपेंड करता है वो वेबसाइट किस टाइप की है और उसे बनाने के पीछे किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए वेबसाइट के पर्पस को डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि वेबसाइट किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी भी वेबसाइट को इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पस से क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह की वेबसाइट विजिटर्स को नॉलेज, अपडेट्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज वेबसाइट्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स और ब्लॉग्स। नेक्स्ट है आपका बिजनेस प्रमोशन। किसी वेबसाइट्स को बिजनेस प्रमोशन के पर्पस से भी क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह के वेबसाइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शोकेस करते हैं ताकि वो पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन, बिजनेस वेबसाइट्स और सर्विस पोर्टफोलियो। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। किसी वेबसाइट को कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के पर्पस से भी बनाया जा सकता है। इस तरह के वेबसाइट को लोगों से कनेक्ट करने के लिए, आइडियाज शेयर करने के लिए और कोलैबोरेशन के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स और मैसेजिंग वेबसाइट। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट। किसी वेबसाइट को एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी क्रिएट किया जाता है। इस तरह के वेबसाइट को वीडियोस, गेम्स, म्यूजिक और आर्टिकल जैसे कंटेंट के थ्रू एंटरटेन करने के लिए बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और गेमिंग साइट्स। नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये किसी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के पर्पस से बनाया जा सकता है। इस तरह के वेबसाइट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और मार्केट प्लेसेस। नेक्स्ट पर्पस है आपका बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड। किसी वेबसाइट को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के पर्पस से भी बनाया जा सकता है। इस तरह के वेबसाइट को कोई इंडिविजुअल या फ्रीलांसर अपनी प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्लॉग्स, पोर्टफोलियोज और रिज्यूमे वेबसाइट्स। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड लर्निंग। किसी वेबसाइट को एजुकेशन और लर्निंग के पर्पस से भी बनाया जाता है। इस तरह की वेबसाइट ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और स्किल्स डेवलपमेंट के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अन एकेडमी, खान एकेडमी, ईटीसी। नेक्स्ट पर्पस है आपका कम्युनिटी बिल्डिंग। किसी वेबसाइट को कम्युनिटी बिल्डिंग के पर्पस से भी बनाया जा सकता है। इस तरह की वेबसाइट सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को एक साथ लाने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स, डिस्कशन फोरम्स और निश कम्युनिटीज।
उसके बाद आता है जनरेटिंग लीड्स एंड मार्केटिंग। किसी वेबसाइट को लीड जनरेट करने के लिए या मार्केटिंग के लिए भी बनाया जा सकता है। इस तरह की वेबसाइट को फ्यूचर सेल्स के लिए, यूजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेजेस, प्रमोशनल कैंपेन और न्यूज़लेटर साइनअप्स। एंड इस लिस्ट में लास्ट पर्पस है आपका कस्टमर सपोर्ट। किसी वेबसाइट को कस्टमर सपोर्ट के पर्पस से भी बनाया जा सकता है। इस तरह की वेबसाइट को एग्जिस्टिंग यूजर्स या कस्टमर के लिए हेल्प, एफएक्यूज और कॉन्टेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्प सेंटर्स और लाइव चैट सपोर्ट पेजेस। वेबसाइट आर्किटेक्चर किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट का बैकबोन होता है। एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर यूएक्स, एसईओ और स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करता है। एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट वो नहीं होता जिसका डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग हो, बल्कि वो होता है जो यूजर्स और सर्च इंजन दोनों को वैल्यू डिलीवर करता है। आइए इस वीडियो में हमने अभी तक जो भी समझा उसको 3 इजी पॉइंट्स में बताता हूं। पहला, वेबसाइट वर्सेटाइल टूल्स होते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा, ये इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को डिजिटल एज में कनेक्ट, शेयर और ग्रो करने के लिए इंपावर करता है। एंड तीसरा, किसी वेबसाइट का पर्पस उसकी टारगेट ऑडियंस और ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा।